किसी की न राजनीतिक हत्या हुई है और न मेरे जैसे अशोक चौधरी की राजनीतिक हत्या होगी। जो विरोधी हमारे हैं उनके छाती पर चढ़ के राजनीति करूंगा। देखिए, प्रशांत किशोर के एनडीए नेताओं के आरोपों के बीच अशोक चौधरी का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है और अशोक चौधरी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि 1 करोड़ या 1 धूर का भी कोई मुझ पे आरोप लगा दे और ये सिद्ध कर दे तो मैं गुलामी करने को तैयार हूं। एक बड़ा सीधे तौर पे बयान अशोक चौधरी का निकलकर सामने आया है। एक तरफ देखिए, एक तरफ जहां प्रशांत किशोर लगातार जो है एनडीए के बड़े चेहरे पर, बड़े नेताओं पर जो है आरोप लगा रहे थे, तो इसी बीच अशोक चौधरी सीधे तौर पर टारगेट करते हुए नजर आते हैं और वो भी चैलेंज करते हुए नजर आते हैं कि अगर एक भी आरोप सिद्ध हो जाएगा तो वो गुलामी करने के तैयार है। पहले सुनाते हैं कि अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने 7 दिनों का समय दिया था, 5 दिन पूरे हो गए, क्या जवाब दीजिएगा? क्या चीज का? अपने 200 करोड़ का प्रॉपर्टी उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है। मैंने जहानाबाद में बयान दिया था कि मेरी घोषित संपत्ति का 200 करोड़ और 500 करोड़ नहीं, मेरी घोषित संपत्ति का 1 करोड़ या 1 धुर जमीन भी कोई दिखा देगा तो मैं मानने को तैयार हूं, मैं उसकी गुलामी करने को तैयार हूं। अब कल कोई आए और कहे कि ट्रंप के साथ इनका पार्टनरशिप है, इसका क्या मतलब है? आरोप लगाना है तो आरोप कभी भी राजनीतिक जीवन में किसी के ऊपर आरोप लगा दे। कल आप प्रॉपर्टी खरीदिएगा, आप पत्रकार हैं तो मेरा प्रॉपर्टी हो जाएगा। हमने जो प्रॉपर्टी घोषित किया है उसका 1 करोड़ या 200 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 1 धुर जमीन भी अगर मेरे परिवार के नाम पर कहीं है तो उसका कागज ला के दीजिए। किसी का कागज दिखाने से थोड़ी अशोक चौधरी का कागज हो जाएगा। इसका डीड वो दिखा रहे हैं। अब किसका दिखा रहे हो तो ना बताएं, हम डीड थोड़ी देखे हैं। किसका डीड दिखा रहे हैं और जो बात वो बोल रहे हो तो ऑलरेडी मेरे घोषित संपत्ति में है, वो तो आप और सबको देख सकते हैं। कह रहे हैं कि 100 करोड़ का वापस नहीं लीजिएगा तो 500 करोड़ का जाएगा। अब बताइए। चलिए, इस पर बात, आरोप प्रत्यारोप लगाने से किसी की न राजनीतिक हत्या हुई है और न मेरे जैसे अशोक चौधरी की राजनीतिक हत्या होगी। हम पोस्टर, पंपलेट और झंडा बांधकर छात्र जीवन से यहाँ आए हैं। 4.5 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, टिकट बांटे। 20 में जनता दल यूनाइटेड के हम कार्यकारी अध्यक्ष रहे। किसी के चाहने से मेरी राजनीतिक हत्या नहीं होगी और मैं बहुत मजबूती के साथ बिहार में जो विरोधी हमारे हैं उनके छाती पर चढ़ के राजनीति करूंगा। दलित का बेटा हूं लेकिन किसी से कम बाबा हमको हृदय नहीं दिया है। मानहानि का जो दावा किया था, जवाब मिला आपको? आपने मानहानि का केस जो किया, नोटिस दिया था, उसका जवाब? हाँ, उसका जवाब आया है, लीगल टीम देख रही है उसको। अब जब हम चुनाव में आ गए हैं, अदालत का निर्णय तो लंबा होता है। अदालत का निर्णय तो अभी 2 महीना 4 महीना में होगा नहीं, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन जो चुनाव जनता की अदालत है, ये जनता की अदालत तो महीना दिन 2 महीने में हमको रिजल्ट देगा। बेला में हमने दिखाया, बेला में हम प्रभार के रूप में गए थे कैसे जन स्वराज को, और पूरे बिहार में दिखाएंगे। वो तो कह रहे हैं नीतीश कुमार 25 सीट से ज्यादा नहीं ला पाएंगे, दावा कर रहे हैं। अरे 25 सीट बहुत हो गया। दावा परिदावा। नीतीश जी एकमात्र नेता हैं जिनको पूरे बिहार की जनता को उन पर भरोसा है। इसके अलावा अभी बिहार में कोई दूसरा नेता पैदा नहीं हुआ है जितना विश्वास नीतीश जी पर जनता को है। इस बार क्या लक्ष्य है आपको? इस बार तो लक्ष्य हमारा 200 है, 200 पार। किसी भी परिस्थिति में हम 200 पार करने का लक्ष्य रखे हैं। हम तो ये भी बोल रहे हैं कि वो उनका अंतिम कार्यकाल है, नहीं तो हम राजनीति से सेनापति हो जाए। कितना छोड़िए ना, पीके क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, कितना बोला जाए उनको। चुनाव में आप भी जाएंगे, आप भी लड़ेंगे चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे नहीं तो चुनाव लड़ाएंगे, दोनों में से एक काम तो करेंगे ना। तो आपने सुना कि अशोक चौधरी सीधे तौर पर चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि दलित का बेटा हूं और सीने पर चढ़कर राजनीति करूंगा। कई तरह की बातों को लेकर अशोक चौधरी सामने आए हैं और साथ ही प्रशांत किशोर को भी चैलेंज करते हुए नजर आए हैं और ये भी कह रहे हैं कि 1 करोड़ हो, 1 धूर हो, 1 पैसे का भी अगर आरोप जो है अगर प्रशांत किशोर सिद्ध कर देते हैं तो हम जो हैं इस पे गुलामी करने को तैयार है। बाकी इन तमाम पहलुओं को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।